कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके से आज एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है। वर्षों पहले विलुप्त हो चुकी पाटली नदी को फिर से जीवित कर दिया गया है और अब ये नदी हजारों किसानों की खेती को नई जान दे रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से निकलने वाली पाटली नदी राजस्थान की रामगंज मंडी क्षेत्र से बहती हुई आहू और सुकेत नदी में मिलती है, लेकिन लंबे समय से ये नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। न पानी, न बहाव और किसानों के सामने सिंचाई की भारी समस्या खड़ी हो गई थी। आज ये वही पाटली नदी एक बार फिर बह रही है। करीब 3 दर्जन गांव के किसानों के लिए ये मानो जीवन दान साबित हो रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रयासों से इस नदी को पुनर्जीवित करने का बड़ा अभियान शुरू किया गया। नदी के मार्ग को साफ किया गया, अवरोध हटाए गए और पानी के बहाव को फिर से प्राकृतिक दिशा दी गई। महीनों की मेहनत के बाद आज इसका नतीजा सामने है। पाटली नदी अब फिर से जमीन पर जीवन बनकर बह रही है। नदी के बहते ही इस क्षेत्र की 10,000 बीघा से अधिक भूमि सिंचित होने लगी है। किसानों के अनुसार खेतों में नमी बढ़ी, फसलों की उत्पादकता बढ़ने लगी, पानी की किल्लत लगभग खत्म और सिंचाई की लागत कम हो रही है। नदी विलुप्त हो चुकी थी और राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा जब ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर नदी है तो उनके द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया है। ये नदी मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र से, वहां से 2 नदियां निकलती है। एक का नाम तो पाटली है और एक का ताकली। ताकली पे अभी बांध बन चुका है और ये रामगंज मंडी विधानसभा किसानों के लिए बहुत बड़ी, यूं मानो आपके ये मिनी हरियाणा बनने जा रहा है। पाटली नदी पहले अपना मूल स्वरूप भूल चुकी थी। यहाँ पर गंदगी का अंबार हुआ करता था। माननीय मंत्री दिलावर जी ने इसका सफाई अभियान चला के इसका चौड़ीकरण करवाया और पुनः पाटली नदी को जीवित करवाया। अभी आप देख सकते हैं कि पाटली नदी एक बड़ी नदी की तरह उभरी हुई है क्षेत्र के लिए। ये हमारे जुलमी गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शायद मंत्री जी का ही संकल्प था कि नदी इतनी चौड़ी हो पाई है, अन्यथा एक नाले की तरह, कचरे के ढेर की तरह नदी बहा करती थी। तो आज तक वैसे इस नदी की पूजा तो हुई नहीं। हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इनको पाटली मैया का दर्जा दिया और आज से अब इसमें पानी भरने लगा है तो किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा रहेगी। पाटली नदी जिसके किनारे पूरा जुलमी, जो पौराणिक रूप से शिवपुरी कहलाती थी, हम चाह रहे हैं कि वापस ये शिवपुरी बने। मंत्री जी की जानकारी में ये डाला गया कि भाई ये नदी कभी बड़े रूप में बहती थी और अब लुप्त प्राय होती जा रही है, तो इसे वापस अपने पौराणिक स्वरूप में लाया जाए। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उसे पौराणिक स्वरूप में लाने के लिए राज्य सरकार से खुद ने व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर इसमें 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। देखिए, पाटली नदी बरसों से विलुप्त हो गई थी। जो कोटा स्टोन का मलबा था इसमें भर दिया गया था, लेकिन माननीय मंत्री जी मदन जी दिलावर जी ने एक भागीरथी प्रयास करके इसको साफ करवाई, सारा मलबा निकला है और निश्चित रूप से ये चलायमान होगी ये नदी। और इससे आगे जाके डैम से करीब 5 गांवों की जमीन इससे सिंचित होगी, तो निश्चित रूप से जो अनइरिगेटेड गांव थे उनको एक नई सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध का, जैसे हम जानते हैं कि सिंचाई आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत अगर कहीं जमीन के लिए है, कृषि के लिए है, तो वो सिंचाई की व्यवस्था है। तो माननीय मंत्री जी के इस प्रयास ने निश्चित रूप से एक नया आयाम इस क्षेत्र के लिए स्थापित किया है। करीब 3 दर्जन गांव में किसान इस बदलाव को बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। कई किसानों ने कहा कि पाटली नदी का पुनर्जीवन उनके लिए नई उम्मीद जैसा है। किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर खेती मुश्किल थी, वहां अब पानी की उपलब्धता बेहतर हो गई है। पाटली नदी का फिर से बहना सिर्फ एक नदी का पुनर्जीवन नहीं, बल्कि रामगंज मंडी और कोटा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और जल संरक्षण के नई दौर की शुरुआत है। अब देखना होगा कि इस कार्य की बदौलत आने वाली रबी खरीफ सीजन की पैदावार में कितना सुधार आता है।